औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यह सुबह का वक्त है और मैं वॉक के लिए निकला हुआ हूँ। तो इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक की हुई चीज़ों के मनाज़िर को देखा तो एक जहन में एक सोच पैदा हुई कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इंसान के पैदा होने से पहले जो भी इंसान को चीज़ें ज़रूरत थीं, खुदावंद मुतआल ने वो पैदा कर दी कि मेरे इंसान को इस दुनिया में कोई मुश्किल, कोई परेशानी पेश ना आए। तो क्या हम भी अपना मकसद जो हमारी तख्लीक का था, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें जिस मकसद के लिए खल्क़ किया था, क्या हम वो भी पूरा कर रहे हैं? मकसद तख्लीक इंसानी क्या था? तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को खल्क़ नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए पैदा हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमारे रहने सहने के लिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम दुनिया की दुनियावी असाइशात हमारे इस दुनिया में आने से पहले हमें मुहैया कर दी हैं। तो क्या हम उनका शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं? अब ये हमारे जहन में ख्याल आता है कि इबादत सिर्फ़ रोज़ा रखने का नाम है, नमाज़ पढ़ने का नाम जो है ना वो इबादत है, सारा दिन बंदा मस्जिद में बैठा रहे वो इबादत है। बिल्कुल ये इबादत इलाही हैं, लेकिन असल इबादत क्या है? वो ये है कि इस दुनिया में जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया में आपके मामलात क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इरशाद फरमाया, इन्ना हदाइना सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि मैंने दो रास्ते इंसान के लिए रखे हुए हैं, एक शुक्र का और एक कुफ्र का। शुक्र का रास्ता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इंसान को खल्क़ किया और उसके लिए तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि अम्बिया, उसकी हिदायत के लिए तमाम इंतज़ामात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने किए। क्या इंसान ने शुक्र का रास्ता अपनाया है या कुफ्र के रास्ते पर चला गया है? तो अब ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया में, क्या हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं या हम कुफ्र के रास्ते पर चल रहे हैं? अब ये हमारे सामने आइडेंटिफिकेशन दो रास्ते रख दिए, एक शुक्र का और एक कुफ्र का। जो शुक्र का रास्ता है उसके लिए हम हर रोज़ नमाज पंजगाना में और हर रकात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुखातिब होकर कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार आलम सीधा रास्ता दिखा। वो सीधा रास्ता कौन सा है? फिर आगे उसके ज़िक्र आता है, सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो रास्ता जिन पर आपने इनाम किया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, वो रास्ता नहीं जिन पर तुम्हारा गज़ब नाजिल हुआ, जो गुमराह हो गए। यानी अगर हम चाहते हैं हम सिरातुल मुस्तकीम पर चलें और उस रास्ते पर चलें जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात किए हैं, तो इस इनाम में अम्बिया से लेकर आम इंसान तक सब शामिल हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस दुनिया में इंसान की आसाइश के लिए और इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पहले से ही पैदा कर दी हैं। इंसान की पैदाइश से पहले हर चीज़ दस्तयाब होती है। और अब हम नमाज तो पढ़ रहे हैं और नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को कहते हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया गया और उन लोगों का रास्ता नहीं जो गुमराह हुए। कौन गुमराह हुए? वही लोग गुमराह हुए जिन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, जो परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए इस दुनिया में पैदा कर दी हैं, तो वो इनाम वाले लोग हैं, वही सिरातुल मुस्तकीम पर हैं। अगर वो शुक्र नहीं करते, शुक्र की बजाय कुफ्र करते हैं, और कुफ्र क्या है? कुफ्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इनामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं उनका शुक्र अदा ना करना, ये कुफ्र है, और उसका गलत इस्तेमाल करना ये कुफ्र है।
जिस तरीके ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उन चीज़ों को हासिल करने का हुक्म दिया है, उन ज़राए से, उन तरीक़ों से उन चीज़ों को हासिल ना करना, ये कुफ्र है। ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात जो अल्लाह ने इंसान के लिए पहले से ही दुनिया में रख दिए हैं, अगर वो सही तरीके से हासिल करता है तो वो शुक्र बजा ला रहा है। अगर वो गलत ज़राए से उसको हासिल करने की कोशिश करता है तो वो उन नेमतों का दूसरे अल्फाज में कुफ्र कर रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ये मैसेज देना चाहता है, ऐ परवरदिगार आलम, तेरी ज़ात ने मेरे लिए ये चीज़ें पैदा कर दी हैं और इनके हासिल करने का एक सिस्टम मुहैया किया है, लेकिन मैं तेरे सिस्टम से आउट होकर इन चीज़ों को हासिल करना चाहता हूँ। तो वो शुक्र का रास्ता नहीं, कुफ्र का रास्ता अपना रहा है। तो यही वजह है तारीख़ इंसान के अंदर दो नज़रियात पाए जाते हैं, एक है रहमान का नज़रिया और एक है शैतान का नज़रिया। रहमान का नज़रिया यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अल्लाह ने अपना नबी भेजा, जो किताब भेजी, जो नज़रिया भेजा, जो आइन भेजा, अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के नज़रिए के साथ हैं और हम रहमान के बंदे हैं। इससे मुखालिफ अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके नाफिज करदा आइन को पामाल करके ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं तो हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। यही वजह है कि करबला का वाक़या हुआ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए। वहाँ भी दो नज़रिए थे, एक नज़रिया रहमान का था, एक नज़रिया शैतान का था। रहमान के नज़रिए पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायम थे और शैतान के नज़रिए पे यजीद मलऊन कायम था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवासे रसूल थे और मुसलमान थे। यजीद कलमा पढ़ता था, ख़ुद को वो भी मुसलमान कहता था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफिज करदा निज़ाम के तहत अपना तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि यजीद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आइन और उनके तर्ज ज़िंदगी की मुखालफत करके ज़िंदगी गुजारना चाहता था। यही वजह है कि ये दो नज़रिए टकरा गए। ये दोनों नज़रिए अब तक इंसान के अंदर मौजूद हैं। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अगर हम चाहते हैं कि हम शुक्र के रास्ते पर चले तो हमें रहमान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर हम इससे मुतज़ाद रास्ते पर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कुफ्र के रास्ते पर चल रहे हैं, हम यजीद के रास्ते पर चल रहे हैं, हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और हुसैनियत के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ये दो फ़िक्र, ये दो नज़रिए ये अज़ल से हैं और अब तक मौजूद हैं और इंसान के अंदर मौजूद हैं और इनकी मुसलसल आपस में जंग जारी है। अब देखते हैं रहमान का नज़रिया जीतता है या शैतान का नज़रिया जीतता है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको अपने नज़रिए पर कायम रखे, जिसका हम हर नमाज में ज़िक्र करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार आलम मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख, मुझे सीधा रास्ता दिखा। और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा रास्ता, वो रास्ता जिन पर तूने इनामात की हैं। इनामात की लिस्ट में कौन आता है? अम्बिया, औलिया, औसिया, आइमा हुदा, ये इनामात की लिस्ट में आते हैं। तो हम दूसरे अल्फाज में अम्बिया, औसिया और आइमा हुदा के रास्ते पर चलने की हिदायत की तौफीक मांग रहे होते हैं परवरदिगार आलम से। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी दुआ कबूल फरमाए और हमें हिदायत दे कि हम सही रास्ते पर चलें और कायम रहें। आमीन सुम्मा आमीन।